राजस्थान रे माए विधानसभा सोनावारा थोड़ा दिन बचा है और नामांकन रो जो फॉर्म भरने वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और नेताजी आप वोट मांग रहा है। तो अबार मैं आप एक बीच में बातचीत करूँ तो जो नेताजी है सब लोग अबार जाति माते परिवार माते या अन्य मुद्दों माते चुनाव लड़ रहा है। तो आप जो 18 गुड़ामालानी रा उम्मीदवार है अभिनव पार्टी उम्मीदवार है डॉक्टर असलाराम जी चौधरी जो आपरी मुद्दों ने लेना आपरी बातचीत कर रहा है। तो हमारा मुद्दा कहीं है और वास्तव में क्या जो बातचीत है अगर गुड़ामालानी जनता है कि गुड़ामालानी जो जनता है मुद्दों माते बातों ने समझेला तो असलाराम जी आप लोग मुद्दों माते चुनाव लड़ रहे हो गुड़ामालानी जनता वास्ते बहुत बढ़िया है। और आप उन लोगों ने देखो आज गलरी जो मतलब नेताजी एक राजनीति कर रहा है परिवारवाद पार्टीवाद तो आप बहुत बड़ी लोकतंत्री हत्या हो रही है तो उनके खिलाफ आप कहीं बातचीत करोला। मैं कहूँ मेरा मकसद है असली लोकतंत्र स्थापित होना। लोकतंत्र का मतलब है कोई भी गुड़ामालानी का युवा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष हो गई हो वो ये खड़ा होकर कह सकता है मैं एमएलए बन सकता हूँ। लेकिन ऐसा किसी के ऊपर ठप्पा नहीं लगना चाहिए कि वही व्यक्ति एमएलए बनेगा। अब जनता ने राजतंत्र की तरह मान लिया इसको कि फिक्स हो गए या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ये क्यों बनेगा? लोकतंत्र है, वोट लगते हैं, वोट का अधिकार हमारे को दे दिया सभी जन 1950 को तो हम वोट के द्वारा किसी व्यक्ति को बना सकते हैं। इसमें बड़ा क्या है? पैसों से कोई वोट मिलते नहीं है। पैसों से वोट मिलते तो टाटा बिरला प्रधानमंत्री बन जाते। कोई पैसों से वोट नहीं मिलता है। किसके पास में कितना पैसा है ये जरूरी नहीं। लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूं और आपके बीच में रहता हूं। मैं कहीं दूर का नहीं हूं। आप सब लोग मेरे को जानते हैं। मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और मैं कहता हूं मेरे मुद्दे ये आप मेरी बातों को सुने, मेरे मुद्दों को सुने और इन सारे मुद्दों को मैं स्टाम्प पर लिख के दे रहा हूं। मतलब गारंटी के साथ में मैं काम करूं। कोई भी पार्टी स्टाम्प पे लिख के नहीं दे रही। उनको पता है कि स्टाम्प पे लिख दिया तो काम करवाना पड़ेगा। हमारे को बोलना ही है, काम तो करवाना है नहीं, इसलिए वो कोई बात कहते नहीं है। आप अन्य जो यहाँ प्रत्याशी है उनके भी आप वीडियो बना लेना। वो कभी किसान की बात नहीं करेंगे, कभी फसल बीमा की बात नहीं की। मैं कहता हूँ फसल बीमा का नियम बना हुआ है उसमें 5 लाख और 10 लाख रुपए जीरा हमारा होता है। तो यदि जीरा खराब हो जाता है 2 लाख का जीरा होता है, पीछे 3 लाख का जीरा नहीं होता है तो 3 लाख जीरा मिलने चाहिए। ये बात विधानसभा में भी होनी चाहिए। ये बात ये प्रत्याशी भी करेगा। हम आपके किसान क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग खेती करते हैं और यहाँ का व्यापार भी खेती से जुड़ा हुआ है। जब खेती के अंदर घाटा होना बंद हो गया, किसानों का जब फसल जल गई है उसका 2 लाख 3 लाख रुपए उनके खाते में आ गया तो ये मार्केट अच्छा चलेगा। अब उनके 2 रुपए आ रहा है, 3 रुपए आ रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि 2 रुपए का कौन सा घाटा हुआ है, 3 रुपए का कौन सा घाटा हुआ है। 2 और 3 रुपए का मूर्ख क्यों बनाते हो? अब जनता जाग चुकी है। गुड़ामालानी में क्रांति लाएगी। ऐसे नहीं हम लोग जाग गए हैं। अब ऐसे नहीं 2 रुपए 3 रुपए हमारे को एक बच्चे को चॉकलेट देते उस तरह चॉकलेट दे के पोटा रहे हो, ये बात नहीं है। हम जो हमारे अधिकार हैं जैसा कागज के अंदर लिखा हुआ है, मेरा मकसद है जैसा कागज में, या तो कागज झूठा है या ये लोग झूठे हैं। कागज में लिखा कि आपको घाटा नहीं होगा खेती के अंदर, आपकी बाजरी जल गई तो उतना पैसा मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो ये बीच में कौन खा रहा है? कोई न कोई व्यक्ति खा रहा है। पीछे तो पैसा आ रहा है। पिछली बार 500 करोड़ रुपए गुड़ामालानी खा लिए। वही 500 करोड़ रुपए यदि किसानों को मिल जाते तो बढ़िया इनके अच्छा कोई ट्रैक्टर लाता, बढ़िया ये दुकानें चलती, इनके भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई के पैसों की व्यवस्था हो जाती, उनके पढ़ाई अच्छे बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर लेते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज तक किसी ने बात की नहीं। फसल बीमा की बात मैं ही कर रहा हूँ। मेरे सारे वीडियो हैं उसमें पहला मुद्दा मैंने कहा फसल बीमा। जब फसल बीमा का नियम लागू हो जाएगा तो यहाँ के किसी किसान को कोई घाटा नहीं होगा। बारिश हो रही तो ठीक, नहीं भी हो रही है तो उसको उतना पैसा उस कागज के अंदर लिखा वो मिलेगा। मेरा ये मुख्य मकसद है और मैं ये काम को गारंटी से कराऊंगा। ये मैं जनता से वादा करता हूँ। बिल्कुल हमारे हाथ था गुड़ामालानी प्रत्याशी असलाराम जी चौधरी और गुड़ामालानी जनता ने लेन आप मुद्दों माते चुनाव लड़ रहा है। और एड़ा नेता में जिंदगी में पहली बार देखा है जो जनता मुद्दों लेन चुनाव लड़ रहा है। और लाल नेता आप परिवार रे पार्टी रे अन्य कोई आप खुद वास्ते चुनाव लड़ रहा है। बाकी जनता रे इतनी लेन बातों रे लेन चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो एड़ा पार्टी ने एड़ा नेता ने अपन आगे लावना चाहिए ताकि जनता की भलाई कर सके। तो जितना भी हमारा दर्शक वीडियो देख रहे हैं शेयर कर दो। धन्यवाद। ताजाराम जी को टिकट नहीं दी गई और मैं अभिनव राजस्थान पार्टी की टिकट लेकर आया हूं। मेरे को यहाँ बुलाया गया है ताजाराम जी के द्वारा। मैं मेरी यहाँ बात लोगों से करूँगा। ताजाराम जी का जो निर्णय होगा वो हम सब का निर्णय है। आपके सिवाय भी स्थानीय लोग मैदान में होंगे? बिल्कुल होंगे। एएसपीसी खड़े हैं और निर्दलीय लोग होंगे, अन्य छोटे दलों से होंगे और भी स्थानीय विधायक जो है अपने क्षेत्र के लोग होंगे। बिल्कुल होंगे। लेकिन आपको भरोसा है कि अधिकांश लोग आप पर दाव खेलेंगे? मैंने कहा मेरे मुद्दे हैं वो सभी पार्टियों से अलग मुद्दे हैं।
और हम जो मुद्दे हैं वो स्टाम्प पर लिख के गारंटी के साथ देने वाले हैं। कोई भी पार्टी स्टाम्प पे लिख के नहीं देती है, क्योंकि उनको पता है एक बार कहना है, करना तो है नहीं। हम जो बात कह रहे हैं वो करेंगे, इसलिए हमारी बातें अलग है, हमारे मुद्दे अन्य पार्टी से अलग है। हम किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोलते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे पास में ये विजन है। यदि हमारे को अभिनव राजस्थान पार्टी गुड़ा में मौका दिया तो हम गुड़ा मालानी के विधानसभा को राजस्थान की आदर्श विधानसभा में उपस्थित कर देंगे और उनको लोगों को बता देंगे कि विधायक का काम क्या होता है। विधायक का काम ये नहीं होता कि किसी यहाँ घूमते रहें, जो काम है, क्योंकि आज 70 साल के अंदर गुड़ा मालानी मुख्यालय पर अभी तक विधायक का कार्यालय नहीं है। अब यहाँ के लोगों को विधायक से मिलना है तो वो मिले कहाँ, जगह ही नहीं है। लेकिन मैं पहला काम करूँगा, जब जनता मेरे को चालेगी तो मेरा पहला काम होगा कि गुड़ा मालानी की जनता की समस्या समाधान के लिए वहाँ विधायक कार्यालय होगा। उस विधायक कार्यालय के लिए सरकार उनको पैसा भी देती है, लेकिन वो जो आदमी लगे रहते हैं वो विधायक के साथ में घूमते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। कि व्यक्ति यहाँ से काम डीपी नहीं मिल रही है तो वो बाढ़ में जाता, फोन नहीं लगता, वो परेशान होता है, पीछे उनका जीरा जल जाता है। तो मेरे यहाँ अलग आपकी योजनाएं सब ठीक है, आपका मुकाबला बड़े दिग्गजों से, बिल्कुल, और आप एक साधारण कॉलेज संचालक, और आपको जिन लोगों से मुकाबला है वो बहुत बड़े नेता है।